बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके रिस्क में कुशादगी और बरकत अता फरमाए। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी चिकन नैगेट्स की रेसिपी को शेयर करूँगा, जिसको बनाना इंतहाई आसान है। चिकन नैगेट्स को बच्चे और बड़े बड़े शौक़ से खाते हैं, तो इसमें मैं वो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपके चिकन नैगेट्स जो आप बनाएंगे इंशाल्लाह टूटेंगे नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक चॉपर मशीन ले ली है, इसमें तकरीबन आधा किलो के बराबर बोनलेस चिकन डालकर मैंने इसके अंदर ये 2 अदद स्लाइस ब्रेड जो है इस तरह आपने क्रम करके इसके अंदर डाल देनी है। इसके बाद आपने इसके अंदर सोया सॉस, ये तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर है, ये इसमें डालकर आपने इसके अंदर ये नमक जो है 1 चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर आपने इसके अंदर ये ओरिगानो जो है ये भी 1 चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालनी है। और ये काली मिर्चों का पाउडर है, ये भी 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर इसके अंदर जो है आपने ये अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने के चम्मच के बराबर डाल देना है। इसके बाद आपने इसके अंदर ये चिकन पाउडर है, ये आपने 1 खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालना है और इसके बाद आपने इसको कवर कर लेना है। कवर करने के बाद आपने इस प्रोसेसर मशीन को, जिसको चॉपर मशीन भी कहते हैं, इसमें इस चिकन का इतनी देर तक कीमा बनाना है जब तक ये बिल्कुल मुलायम नहीं हो जाता। ये देखें इस तरह ये बिल्कुल मुलायम सा कीमा बनाओ। आपने इसमें मीठी ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना, स्लाइस ब्रेड का। उसके बाद मैं इसको निकाल कर ये एक बाउल में रख लूँगा और ये ऑयल है मेरे पास, ऑयल को मैं इस तरह फैला लूँगा। फैलाने के बाद इस चिकन को मैं इस तरह थोड़ा सा हाथ से अच्छा सा मसल लूँगा। तो आपने इस तरह इसको अच्छे से मसल लेंगे तो इंशाल्लाह ऐसा ये होगा कि आप जो नैगेट्स बनाएंगे वो इंशाल्लाह टूटेंगे नहीं। अगर आपने हाथ से बनाने हैं तो आप इस तरह जो है ना हाथ से बना सकते हैं। और एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। आपने ये चिकन का जो कीमा है इसको फैला लेना है और इसकी साइडें जो है ना ये नाइफ़ से आपने काट लेनी है। चारों साइडों से आपने इसको इस तरह काट लेना है और इसको एक आपने शेप दे देनी है नैगेट्स की। तो ये चारों साइडें काट चुकी हैं। इसके बाद मैं इसको इतना फासला रखकर एक साइड से और ये दूसरी साइड से काट लूँगा। अब इधर से भी मैं इसको इस तरह इसके छोटे छोटे नैगेट्स के पीस बना लूँगा। तो आपने इस तरह इन तमाम नैगेट्स को बना लेना है। लेकिन ये तरीका जो है ये आपके लिए इजी होगा। इससे ये होगा कि आप जो नैगेट्स बनाएंगे वो उसकी शेप भी एक जैसी बनेगी। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त ये नैगेट्स बने हैं। तो इस तरह आपने ये तमाम नैगेट्स बना लेने हैं। इंशाल्लाह मेरे बनाए हुए नैगेट्स क्रिस्पी, मज़ेदार और टेस्टी ज़रूर होंगे। तो इसके बाद मैं इन तमाम नैगेट्स को इस तरह एक प्लेट में एक एक करके तरतीब से लगा लूँगा। अब मैं नैगेट्स का बैटर बनाऊँगा। इसके बाद एक बाउल लेकर मैं एक अंडा तोड़कर इसके अंदर डाल दूँगा और इसको अंडे को बीट कर लूँगा। आपने अंडे को इतनी देर तक बीट करना ताकि ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए। उसके बाद मैं आधा कप के बराबर इसके अंदर मैदा डाल दूंगा। मैदा डालने के बाद इसको मज़ीद थोड़ा सा बीट करूंगा। अगर ये थिक है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें आप 1/4 कप के बराबर, ताकि इसका बैटर जो है थोड़ा सा पतला बने। इसके बाद ये ब्रेड क्रम्ब है मेरे पास। अब मैं तमाम नैगेट्स एक एक करके इस बैटर में डालकर मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद एक एक नैगेट्स आपने इस तरह ब्रेड क्रम्ब के ऊपर डालकर इसको अच्छे से ब्रेड क्रम्ब लगा लेना है। आपने इस तरह ब्रेड क्रम्ब लगा लूँगा। तो आपने तमाम नैगेट्स को इस तरह ब्रेड क्रम्ब लगाकर एक तरतीब से रख लेना है। तो ये तमाम नैगेट्स को मैंने ब्रेड क्रम्ब लगा लिए। इसके बाद फ्राइंग के लिए मैं एक पैन ले लूँगा और उसमें ऑयल डालकर तकरीबन ऑयल को लो मीडियम हीट पर आपने गर्म करना है और तमाम नैगेट्स आपने इस तरह एक एक करके डालकर फ्राई कर लेने हैं। आपने 4 से 5 मिनट तक इन नैगेट्स को फ्राई करना है और इनको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना आपने। तो ये नैगेट्स तैयार हो चुके हैं।
तो इन तमाम नैगेट्स को मैं निकाल लूँगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी मेरी ज़रूर पसंद आएगी, तो मैं इनकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। जज़ाकुमुल्लाह।